हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी सलवार की कटिंग किस तरह से करनी है। बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगी आपको। अफ़गानी सलवार 3 तरह से बनती है, ठीक है। तो आज एक तरीका मैं आज बताऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा है 2.5 मीटर है, देख लेते कितना है। 2.5 मीटर कपड़ा है ये हमारा। तो हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे ही उल्टा फोल्ड कर लेना लंबी तह में। इस कपड़े को हमें उल्टा कर लेना, पहले उल्टा करके लंबी तह में फोल्ड करना है इस तरह से। पूरे कपड़े को लंबी तह में फोल्ड कर लेंगे हम उल्टा। निशान हमेशा उल्टे पर लगाने चाहिए। इस तरह से ये डबल फोल्ड हो गया है। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड हो गया है ये। इस तरह से डबल फोल्ड और इस तरह से 4। ऐसे डबल करने के बाद इसको अच्छी तरह बिछा लेंगे। अब हमारी जो अफ़गानी सलवार है, सलवार की तैयार लंबाई हमारी 37 इंच है। तो हम 6 इंच ऊपर बैठ कर निकाल लेंगे पहले, और 3 इंच जो हमारा नीचे पोंचों में लगेगा वो निकाल देंगे। 6 और 3 9, तो टोटल हम 9 इंच निकाल लेंगे। और हमारी इसकी लंबाई 37 इंच है, तो हम 38 लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम। तो यहाँ पे 38 का निशान लगा लेंगे। ये 38 का निशान हमारा यहाँ पे लगा देंगे हम, और दूसरी साइड भी 38 का निशान लगा देंगे। 9 इंच ऊपर करके 38 इंच इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। पहले इसको ऊपर से सीधा कर लेंगे, ये थोड़ी काट दी इस तरह से, और फिर इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब हमें क्या करना है, हमें अपना आसन लेना है। जैसे 6 इंच तो हमारा बेल्ट वाला आसन हो जाएगा, और 9-10 इंच और ले लेंगे हम। आपकी इच्छा है 9 लो 10 लो, दोनों में एक के होता है। तो आप 10 इंच ले लीजिए आसन, और यहाँ से 2 इंच का निशान लेंगे इस तरह से, और नीचे भी 2 इंच, इस तरह से गोलाई दे देंगे इसकी इस तरह से। अब क्या करना, हमारे जितना हमारा पोंचा है, तो यहाँ से 7 इंच तो हमारे पोंचे का घेर हो गया इस तरह से। उससे 7 इंच हो गया, तो उससे 9-10 इंच ज़्यादा हम ले लेंगे चुन्नट के लिए। 9 इंच मतलब 16 इंच 17 इंच हम ले लेंगे। और इस निशान को यहाँ से इस पर मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा तैयार हो गई है। जो कपड़ा है इससे हमारी जो चुन्नट होती है, नीचे प्लेट होती है, वो डल जाएंगे इसमें। अब इसकी कटिंग कर देते हैं किस तरह से। ये देखिए, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से पहले इसको निकाल देंगे जो हमारी कान थी। इस तरह से कान को निकाल लेंगे, और यहाँ से इसकी गोलाई ले लेंगे। और इसको कट कर लेंगे।
अब ये जैसे 6 इंच तो हमारा सलवार में चला जाएगा। ये हमारी बेल्ट होगी, टोटल हम लेंगे 8 इंच और बचेगी हमारी 6 इंच। और यहाँ पे 35 होगी ये टोटल। और इसमें फिर 3 इंच जैसे वो हमारा नीचे जो पोंचा बढ़ेगा तो 38 हो जाएगी टोटल। और इस जो 38 होगी इसमें से आधा इंच यहाँ और आधा इंच जो माइनस होगा तो 37 बचेगी हमारी पूरी रेडी सलवार। ये हमारी कट गई है अफगानी सलवार। अब इसकी बेल्ट काटेंगे। बेल्ट हमारी हिप के अकॉर्डिंग कटती है। जितनी भी हमारी हिप है उसमें 6 इंच प्लस करते हैं हम। तो ये इसकी हिप है हमारी 21 इंच, तो 21 दूनी 42 और उसमें 6 इंच और प्लस कर देंगे। ये डबल फोल्ड है, इसी में से हम यहाँ से 8 इंच की अपनी बेल्ट निकाल देंगे। यहाँ से 8 इंच के निशान लगा देंगे। यहाँ से भी इसको निकाल लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमें अपनी बेल्ट जितनी लेनी है उसका हिसाब देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको खोल के जितनी हमें तैयार बेल्ट चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा हम लेंगे। तो 42 हमारी हिप है, उसमें 6 इंच प्लस करेंगे तो 48 इंच होगी। तो 48 का आधा हो गया 24 इंच। तो हम 24 इंच और प्लस 1 इंच जो हमें मार्जिन में जाएगा तो हम यहाँ पे 25 इंच टोटल ले लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। डबल फोल्ड लिए ये देखिए तैयार हमारी 24 बेल्ट बच जाएगी। अब पोंचों के लिए 4-4 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। 3 इंच का जो हमारा फोम है या पेस्टिंग पेपर है वो 3 इंच की का लेंगे हम, तो उसके लिए हम 4-4 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। इसमें से 4 इंच की पट्टी निकालनी है हमें इस तरह से। ये 2 पट्टी हमारी एक पोंचे की हो गई आगे पीछे की, और 2 पट्टी और निकाल लेंगे इसी तरह से। ये हमारी पोंचों की पट्टी। अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। थैंक यू गाइज। हेलो जी, मैं आपको बताऊंगी अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग। ये मैंने जैसे पहले सिंगल पल्ले में ही क्रोच एरिया नहीं जोड़ा है, पहले मैंने ये एक प्लेट डाली है बराबर करके और मैं इन पर लगा लूँगी प्रेस। ये मैंने ऊपर तक लगाई है प्लेट और इन पर कर लेंगे प्रेस हम अच्छी तरह से, ये जम जाएंगे। फिर ये दोनों पड़तों में मैंने प्लेट डाल ली है, इसमें भी और ये इसमें भी है हमारा दूसरा वाला इनमें। और अब क्या करेंगे, हम पहले इसमें जोड़ेंगे पोंचे, उसके बाद ऊपर का काम करेंगे। पहले इसमें पोंचे अटैच कर लेंगे। तो पोंचे रेडी करते हैं, चलिए। ये मैंने 4 इंच की पट्टी ले लिया। अब मैं इस पर पहले लेस लगा दूंगी, आधा इंच का गैप छोड़ के। आधा इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे लेस लगा लेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने 16 इंच का कपड़ा लिया है, 17 इंच का। इतने हमारे प्लेट डालने के बाद पोंचे रेडी हो गए।
तरह से लगाना, इसका मुंह पर होना चाहिए। जब इसको हम फोम के ऊपर ऐसे पलटेंगे तो ये पोंछे में नीचे की तरफ आराम से निकल आएगा। अब ये दोनों कपड़े ज्वाइंट हो गया, हमारी ये लैस इधर दिखाई दे रही है। जब ये कपड़ा अंदर जाएगा तो ये आराम से इसके कॉर्नर दिखेंगे। अब क्या करना है, जो ये कपड़ा है हमारा ज्वाइंट वाला, इसको फोम के नीचे दबाना है हमें इस तरह से, और ये इसके ऊपर ऐसे इस तरह से मोड़ना है। ये हमारी फोम है और ये इसके ऊपर ऐसे अंदर पलटी हो जाएगा और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे किनारी पर। इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल खींच के जोर नहीं पड़ना चाहिए, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है किनारे पर। ये ऊपर वाला कपड़ा है, ये फोम, और ये जो वाला कपड़ा है इसको भी हमें खींचना है, सिलवट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगा दीजिए। दोनों कपड़ों को खींचते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी लेस भी यहाँ पे निकल आई नीचे। अब क्या करना हमें, जो हमारी ये कपड़ा है फोम वाला, इसको इसके ऊपर अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। एक पंजे का गैप दे के लगा सकते हैं, किनारे पे लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। मैं एक पंजे का गैप दे के लगा रही हूँ इस तरह से। ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हमारा कपड़ा है, ये आधा इंच छोड़ के आधा इंच, और बाकी के कपड़े को काट देंगे। आधा इंच ही छोड़ना है दबाव के लिए, जो हमारी सलवार के साथ अटैच होगा उसके लिए। इस तरह से आधा इंच छोड़ दिया। अब इसको अटैच कर लेंगे सलवार के ऊपर। अब ये मैंने सलवार रखी है उल्टी और पोंछा रखा है सीधा। उल्टी साइड जोड़ के इसको फिर सीधी साइड पलटेंगे। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। चुन्नटों का ध्यान रखते हुए इनको इस तरह से आधे इंच की सिलाई लगा दी। अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब सलवार को कर लेंगे सीधे साइड करके इस तरह से। और फिर ये हमारा जो पोंछा हमने रेडी किया है
ये इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ये पोंचा हमारा पलट लिया है। अब यहाँ पे साथ साथ इसके लेस भी लगानी है हमें, तो लेस को भी साथ साथ दबा देंगे। ये लेस ले ली मैंने और इसको साथ साथ इसके एक ही सिलाई में लेस भी लग जाएगी और हमारा जो दबाव की सिलाई वो भी लग जाएगी। तो लेस को इसी तरह से लगा लें बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो प्लेटों में हमने पिन लगाई थी उनको भी निकाल देंगे। यहाँ पे पिन लगा रखी जो इनको निकाल लेंगे। हमारा पूरा पोंचा रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से दोनों पोंचों को हम रेडी कर लेंगे। ये प्लेट डाल के मैंने सेफ्टी पिन से फिर इन पर प्रेस लगा दी, तो ये प्लेट बिल्कुल जमी हुई लग रही है हमारी। ये देखिए अच्छी भी लग रही है, इस तरह से फिनिशिंग दिखाई देती है अगर हम इस तरह से करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पोंचे को भी फटाफट इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी पट्टी रख के और उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो पहले सिलाई लगाई हमने लेस वाली उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, इधर उधर नहीं होनी। अब इसको खोल लेंगे इस तरह से और ये जो हमारी ये सिलाई का कपड़ा है इसको ऊपर के साइड करके और इसके नीचे लगा देंगे फोम। इसके नीचे इस तरह से फोम लगा के ये जो कपड़ा है इसको पलट लेंगे अंदर के साइड और यहाँ से किनारे तक सिलाई लगाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ये कपड़ा है इसको फोम के ऊपर इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ पे एक पंजे की सिलाई लगा देंगे, एक पंजे का गैप देके इस तरह से। नीचे की मोरी मैंने रेडी कर लिया। अब इसके क्रोच एरिया को सिल लेंगे। तो चलिए सिलते हैं इसके क्रोच एरिया को। दोनों क्रोच एरिया सिल लेंगे इसके।
डाल लेंगे बॉक्स प्लेट। के आधा इंच की सिलाई लगाएंगे और फिर इसको सलवार को खोल लेंगे। और ये जो हमने आधा इंच की सिलाई लगाई इसको फैला लेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ सिलाई लगानी है हमें। इसकी चुन्नट डालेंगे आगे, जैसे बेल्ट की सलवार में चुन्नट डालें उसी तरह से चुन्नट डालेंगे। सेम गैप देते हुए चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट हमारी डल गया, अब इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो गाइस ये चुन्नट हमने डालनी है जैसे नॉर्मल बेल्ट की सलवार में हम डालते हैं। और अब इसकी बेल्ट अटैच कर देंगे हम। ये इसकी बेल्ट है, इसको इस तरह से सीधा करके इस तरह से और इसमें यहाँ पे अंदर डाल देंगे। इसके यहाँ डाल के और यहाँ सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से इस तरह से। और ये जो जॉइंट है हमारा बेल्ट का जॉइंट है और जो क्रोच एरिया का जॉइंट है, इन दोनों को मिलाना है। इस वाले में पीछे वाले का भी इस तरह से, पीछे मैंने बॉक्स प्लेट डाल ली है तो इसको जोड़ देते हैं आगे इस तरह से पूरा ये गोलाई में। ये बेल्ट हमारी जॉइंट हो गया। अभी इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे हम यहाँ से इस तरह से और आधे इंच का दबाव देते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और साथ में अपनी ये इलास्टिक ये मैंने ली है 30 इंच। और ये किस तरह से लेते हैं, ये हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितनी भी हमारी हिप होती है तो उसका 10 इंच माइनस करना हमें। जैसे हमारी हिप 40 इंच है तो उसमें से 10 इंच घटा देंगे हम। तो ये मैंने 30 इंच की इलास्टिक ली है। ये देखिए 30 इंच लिया, आधा इंच मार्जिन में चली गई और ये डबल फोल्ड है, मतलब ये 29 इंच बाकी बची है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देंगे और ये आल पिन से यहाँ पे आल पिन लगा देंगे यहाँ पे। और इस तरह से इलास्टिक को लेते हुए यहाँ पे हम फोल्ड करते जाएंगे। सिलाई लगानी है, वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अभी ये इलास्टिक मैंने डाल दिया। अब इसकी ये चुन्नट है इधर उधर यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है तो इसे क्या करना है, एक जो इक्वल हो जाए हमारी। तो हम इस तरह से इलास्टिक को खींच लेंगे। ये इस तरह से खींचेंगे तो जितनी भी चुन्नट है ये इक्वल हो जाएंगे हमारी। और ये सलवार का जैसे सेंटर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। देखिए जो हमारे आसन का जॉइंट है तो इसको इस तरह से खींचना है हमें, ये सभी तरह इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे खींचते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। सिलाई इसके सेंटर में भी लगा सकते हैं हम, एक इधर एक पंजे का गैप दे के 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एक सिलाई लगानी है या 2। और इस तरह से खींचते हुए सिलाई को लगाएंगे हम। चुन्नट है जो हमारी, इनको इस तरह से पीछे नहीं करना है। जैसे ये चुन्नट यहाँ पे चुन्नट है तो इनको इस तरह से खींचना नहीं है, बस लास्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से खींच के सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ इसी तरह से खींचते हुए लगाएंगे। चुन्नट उसी जगह होनी चाहिए।
ये इलास्टिक हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा जो धागे निकले हैं हमारे उन्हें काट देंगे। अभी दिखा रही हूँ आपको एक कैसी लग रही। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से लगी हमारी इलास्टिक। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक लगानी है। पैंट में भी, प्लाजो में, सर्कुलर प्लाजो जैसा सर्कुलर वाला उसमें भी इसी तरह से इलास्टिक डालते हैं हम, जैसे मैंने अभी दिखाई आपको। अब इसकी मोरी सील लेंगे। ये मोरी है, इसके जो पोंचे मैंने रेडी किए थे 6 इंच के पोंचे हैं इसके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगा के सिलाई करेंगे। यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा देंगे हम ये, और यहाँ ऊपर लगाएंगे 1 इंच ज़्यादा का, 7 इंच का, इस तरह से। और इसको तिरछा इसको यहाँ पे मिला देंगे बस। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे, पूरी फिटिंग की सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसको दिखाऊंगी किस तरह दिखता है। ये देखिए ये हमारे पोंचे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइस।